Hello everyone, you're most welcome to your channel. This is आशिफ अली. So finally बच्चों, आज हमारी क्लास 12th का फर्स्ट डे है जिसके अंदर मैं अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यहाँ शुरू कराने वाला हूँ. आई होप सभी को बहुत अच्छा लग रहा हो क्लास 12th में आकर. इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी कि हम 14 अप्रैल मंडे से अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे. सारी की सारी डिटेल मैंने सिलेबस की आपको पहले ही इससे पहली वीडियो में दे दी है. सारे चैप्टर्स, उनकी वेटेज मैं सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, फटाफट से वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसे देख लीजिए. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे सेशन 2025-26 के बच्चों के लिए अब हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं. बताऊँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपके साथ. ये जो हमारा फिर से एक साल का नया सफ़र शुरू होगा, उसको काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी मन लगाकर पढ़ेंगे. मैं तो पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, जितना मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, बट आपको भी यहाँ पर प्रॉपर टाइम शेड्यूल मेंटेन करना है. आपको भी डेली क्लासेस लेनी है. जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनको तरीके से देखना है. अब रही बात, सर आप पढ़ा तो दोगे, हमें नोट्स कैसे मिलेंगे, तो दिक्कत मत लो, उसका भी सोल्यूशन मैंने बहुत बढ़िया दे दिया है. और आपकी जो वीडियो होगी, जिस दिन मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के नोट्स के लिए जिस चैनल यानी कि टेलीग्राम है या व्हाट्सएप चैनल है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फटाफट जाना, वहां पर क्लिक करना और अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना. दिक्कत की कोई बात नहीं है. इसके अलावा फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो. मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए ऑलवेज रेडी हूं. तो आइए बिना समय खराब करते हो चलिए करते हैं अपने चैप्टर 1 को शुरू. तो जैसे कि इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो सीधी सी बात है, अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा. अब से पहले 11th क्लास में आपने जितनी भी बातें पढ़ी थी वो पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड. अब जो बातें पढ़ोगे आप वो होंगी पार्टनरशिप से रिलेटेड, और पहली बुक का नाम ही पार्टनरशिप फर्म है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है सर इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहली चीज, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो बच्चों, मैं आपको कुछ भी पढ़ाने से पहले एक सिंपल सी बात बता देता हूं. पहले 11th क्लास में फर्म हुआ करती थी छोटी, जहां पर अकेला बंदा उस फर्म को चलाया करता था, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहा करते थे, जहां पर एक अकेला खुद, मतलब पार्टनर कह लो, कुछ भी कह लो, वही फर्म को चला रहा था और उसके अलावा कोई नहीं था. अब हो गई है फर्म बड़ी. 12th क्लास में आ गए हो, अब आप नेक्स्ट लेवल की बातें पढ़ने वाले हो. तो इसीलिए उस फर्म को चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? पार्टनर्स की. ठीक है, तो मान लो ये X है, ये Y है, Z है. 3 पार्टनर आपस में पार्टनरशिप करके फर्म को चलाएंगे, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म नाम देंगे. क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, अब करते हैं बात आगे की. तो सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रहे यहां पर पहले ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप के बारे में सारी बातें लिख दी गई हैं. क्या क्या लिखी है सर? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन. कभी भी पार्टनरशिप होगी तो वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होगी, अकेला वहां पर कोई नहीं होगा. ठीक है. हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट उन पार्टनर्स के बीच में बांटे जाएंगे. ऑफ अ बिजनेस, जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होंगे. कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सभी मिलकर भी, यानी कि सारे पार्टनर भी मिलकर उस फर्म को चला सकते हैं या चलाएंगे, या फिर उन सभी के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर उस फर्म को चला सकता है. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर बोला गया है ऑल ऑफ देम, ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सभी चला लो, पार्टनर हो भाई फर्म के अंदर, या सभी के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर उस फर्म को चला सकता है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर? पार्टनरशिप आपको समझ आ गई है. 2 या 2 से ज्यादा बंदों के बीच में पार्टनरशिप होती है. ठीक है, और उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. इंपॉर्टेंट नोट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. सिर्फ अकाउंटिंग के नजरिए से कहने का मतलब इनका यह है कि ये हमारी फर्म है और ये हमारे पार्टनर हैं. ठीक है, फर्म अलग एंटिटी है, फर्म अलग एंटिटी है, और ये जो पार्टनर है ये अलग है, मतलब ये दोनों एक नहीं है. लेकिन अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जो कानूनी तौर है उसके हिसाब से देखोगे, तो ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. सपोज करो, मान लो टाटा,
टाटा को ही ले लेते हैं, इतना बड़ा सेगमेंट है मार्केट के अंदर। अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है या कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो जाती है तो ऑब्वियसली किस पर केस डाला जाएगा? टाटा कंपनी पर। अब कहने के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अलग, टाटा अलग, ठीक है, मतलब रतन टाटा सर अलग, लेकिन उसकी देखरेख जो भी केस डलेगा या जो भी कोर्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसकी देखरेख करेंगे तो टाटा सर ही। सिंपल सी चीज है। तो लीगली तौर पे ये दोनों अलग नहीं है, ठीक है। चलो और देखते हैं, फर्म डेट कैन बी पेड थ्रू प्राइवेट एसेट। और लीगली तौर पे अगर फर्म के ऊपर कोई डेप्ट है जिस वजह से फर्म असक्षम है उस डेप्ट को पे करने में, तो वहां पर आप ये नोटिस कर लो कि जिसकी वो फर्म है उसकी प्राइवेट एसेट्स को बेचकर उस डेप्ट को पूरा करा जाएगा। सिंपल सी चीज, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप समझ आ गई सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया वो समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। सर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो बड़े सिंपल फीचर है बच्चों, दो या दो से ज्यादा लोग, सिर्फ किसको छोड़कर? 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को छोड़कर, और या कोई पागल व्यक्ति है उसको छोड़कर पार्टनरशिप में आ सकता है, पहला फीचर। दूसरा, कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पॉइंट अभी मैंने पहले भी बताया आपको, सभी मिलकर चला लो या सभी के बिहाफ पर कोई एक बंदा उस फॉर्म को चला लो तो भी चल जाएगी। थर्ड फीचर होता है बोथ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। यहां पर कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि यही प्रिंसिपल है या यही प्रिंसिपल है या फिर ये एजेंट है या फिर ये एजेंट है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और दोनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं। पार्टनरशिप की सबसे बढ़िया बात लगती है, ठीक है, एक फर्म के अंदर भाई मैंने क्या बोला, या तो दोनों मिलकर चला लो, दोनों बन जाओ प्रिंसिपल, या फिर दोनों के बिहाफ पर कोई तीसरा पार्टनर आ जाए और वो इस फर्म को चलाए, तो हम इसलिए कह सकते हैं इसको कि ये एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं। सिंपल सी चीज। लिमिट ऑफ मेंबर्स कितनी होती है इसके अंदर? तो मिनिमम 2, पार्टनरशिप कम से कम 2 के बीच में होगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर यहां पर 50 हो सकते हैं। सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। सर क्या है, पहले ये बताओ, फीचर समझ आ गए? अगर समझ आ गए तो कमेंट में मेंशन कर देना कि सर समझ आ गए, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। अब बात करेंगे सर पार्टनरशिप डीड की। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है? तो जब भी पार्टनरशिप होती है तब ये डीड बनाई जाती है। ये मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन बना लो तो अच्छा है, सिंपल सी चीज। तो सर रिटन डीड है एक, ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट इट इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट। कल को होने वाले लड़ाई झगड़ों से ये सिंपल सा बचा लेती है दोनों पार्टनर को, क्योंकि उसमें पहले से लिख दी जाती है सारी बातें कि भैया ये तेरा है, ये तेरा है, इतना प्रॉफिट तुझे मिलेगा, इतना तुझे मिलेगा, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे मिलेगा, इतना तुझे मिलेगा, सारी बातें उसके अंदर पहले से लिख दी जाती हैं। तो इसलिए अगर बना ले पार्टनरशिप करते टाइम इसको, डीड को, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड समझ आ गई बच्चों को। इन केस नो रिटन डीड, अगर रिटन डीड नहीं बनाई तो क्या होगा सर? अच्छा बना ली तो मैंने बता दिया आपको, उसमें सारी बातें लिख दी गई हैं। कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डीड निकालो, देखो हाँ भाई ये सारी चीजें लिखी हुई थी, इस हिसाब से हमें चलना है, ना तू लड़, सिंपल सा सॉर्ट आउट सारा मैटर। अगर नहीं बनाई तो क्या होगा? तो वहां पर प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे हम कहते हैं IPA 1932, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। शेल अप्लाई प्रोविजन, इसको अप्लाई करा जाएगा एज पर IPA 1932। सर इसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं पहले से ही? तो इसके अंदर आपके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पहले से ही लिखे होते हैं। अगर डीड नहीं बनाओगे तो आपको सभी को बराबर मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 50,000 चाहिए, इसको 30 चाहिए, उसको 20 चाहिए, नहीं, सबको बराबर, ठीक है, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा। 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा। डीड है तो उसमें पहले से ही मेंशन होगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे तो उस सिचुएशन में फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से, अगर डीड नहीं है। और अगर है तो उस डीड में पहले से ही मेंशन होगा सर
क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देना है। चलिए जी सर, ये बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर लेता है, देखो भाई ये टर्म जो है ना, छोटी छोटी सी टर्म, ये जैसे ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गई, लोन हो गया, ये सारी की सारी 11th क्लास में जो बेसिक टर्म थी अकाउंटिंग की उसके अंदर ये पढ़ ली होंगी आपने, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। ड्राइंग का मतलब होता है सिंपल सी चीज़, फर्म के गल्ले से पैसे निकाल के पार्टनर अपने पर्सनल यूज में ले ले, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अब पार्टनर ने ड्राइंग तो कर ली, तो जो पैसा निकाला उसका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अगर डीड होती तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता, अगर डीड नहीं है तो फर्म कह रही है भैया मैं चार्ज नहीं करने की, जाओ मौज मारो, ठीक है, नॉट चार्ज, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है हमारा सैलरी कमीशन टू पार्टनर नॉट पेड। किसी भी तरीके की कोई सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर को। अगर पार्टनर कह रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, नहीं मिलेगी भाई, डीड ही नहीं है, क्यों दे दे सैलरी। हाँ अगर डीड होती उसके अंदर मेंशन होता तो हम दे देते, वो बातें गलत थी, सिंपल, नहीं कमीशन दिया जाएगा। चलिए सर, नोट लिमिटेड लायबिलिटी जिसे कहते हैं हम एलएलपी, एलएलपी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब बना था ये एक्ट? 2008 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? फ्रॉम 31 मार्च, कहा गया डेट का है, 31 मार्च 2009 को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था? अंडर दिस लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड। जो पार्टनर की लायबिलिटी थी वो लिमिटेड कर दी गई थी। पहले क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। फॉर्म के चक्कर में बेचारे पार्टनर के ना घर बार सब कुछ बिक जाया करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत भैया जो पार्टनरशिप है फर्म की, अगर जो हमारी फर्म है वो डूब रही है, बिल्कुल बेकार हो रही है, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, सब कुछ कोर्ट की तरफ से सब कुछ तय हो गया कि हाँ भैया इसमें कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर पे कोई आंच नहीं आएगी, पहले आती थी। तो इस एक्ट से ये बहुत बड़ी राहत मिल गई पार्टनरशिप फर्म को। सिंपल, पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर अदर पार्टनर्स एक्शन। अगर कोई और दूसरा पार्टनर, मान लो ये पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, भैया इसने कुछ कर दिया, कर्मकांड कर दिया, कुछ कर्जे में डूब गया या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो इसके वैसे इलीगल एक्टिविटी में तो वैसे भी किसी दूसरे के ऊपर कोई नाम आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, इसने करा ये भुगतेगा। मान लो कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिसकी वजह से कोई कर्जा भारी, मतलब इस तरीके का नुकसान, तो इसको किसी तरीके का वो पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं है जो इसने करी है। इसने करी है, खुद देख भाई, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नोट, माइनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है, माइनर एडमिटेड एज ए पार्टनर बट ही विल बी पार्टनर इन बेनिफिट। अगर मान लो 3 पार्टनर हैं, 1 2 3, और ये चौथा जो है छोटा बच्चा 18 साल से कम, उसे ये माइनर बोल रहे हैं यहाँ पर, ये पार्टनरशिप में आना चाहता है इनके साथ, तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पार्टनरशिप में, बट सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। अगर कल को लॉस होने लगा ना तो इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा लॉस में, सिर्फ बेनिफिट के लिए। तो पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट, बस इससे रिलेटेड जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था, थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं कराने का बिल्कुल भी कि भैया एक साथ ही सारी की सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, फिर एक तरफ से क्वेश्चन करने में लग रहे हैं। मजा नहीं आता यार, पता है, बड़ा हौच पौच हो जाता है, चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। पिछले साल भी बच्चों को थोड़े से ना एंड में आकर डाउट्स आ गए थे, तो मैं समझ गया था कि हाँ नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल पैटर्न है भैया। पहले मैं नोट्स यानी कि जो थ्योरी है वो करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा चैनल का, जहां से आपको डाउनलोड करने होंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एक छोटा सा हम टेस्ट भी रख लेंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे इस बार, मजा आएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है पढ़ाई पे बहुत अच्छे से, और टेस्ट जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप करोगे तो आपके जितने डाउट, दिक्कत होंगी, सब परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर होंगी भी तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उनको वैसे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, समय ना अगर आप करते हो अपने सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी पढ़कर आए हैं सर हम, तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो हम वहां पर क्या अप्लाई करते हैं?
प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। कौन से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं बता चुका हूं आपको। रिलेटिंग टू, सर अब बताइए यहां पर क्या क्या होना चाहिए। पॉइंट ए, यहां पर बोला है सैलरी ऑफ पार्टनर क्या मिलनी चाहिए, तो अभी मैंने क्या बताया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सीधा कहता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है सर। बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या कोई पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट उनको पे करा जाएगा? सर बिल्कुल नहीं करा जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन पे कर दिया, मतलब लोन दे दिया फर्म को, मान लो ये फर्म है, ये फर्म है, ये फर्म है हमारी, और ये पार्टनर है, इसने इसको लोन दिया, तो अब रिटर्न में ये इसको इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, और देगी तो कितना देगी? तो सर ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल इंटरेस्ट पे करा जाएगा पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से। डीड होती तो उसके अंदर पहले से ही मेंशन होता, उस हिसाब से इसको दे देते। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सर कैसे रहने वाला है? सर इक्वली, कोई लड़ाई नहीं करेगा, इक्वली। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, क्या फॉर्म इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगी ड्राइंग पर? तो बिल्कुल नहीं करेगी, तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा पार्टनर की ड्राइंग पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले लिया, पहले तो दिया था, अब की बार ले लिया, तो अब रिटर्न में इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसको इंटरेस्ट नहीं पे करना, सिंपल सी कहानी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सारी चीजें मेंशन है, नहीं है तो भैया आईपीए खोल लेना, सिंपल सा, जो इसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप आपको याद होगा, उसको अप्लाई कर देना। क्वेश्चन कैसे ही भी आ जाए उठकर, ये आपकी क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपकी एक्सरसाइज का उठाया है। ठीक है, ध्यान रहे। आगे के क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 3 आपको करना है, 4th चलो वो मैं करा देता हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वरुण, तरुण और शिवम, 3 पार्टनर एक फर्म के अंदर, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। मजे आ गए। वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब वरुण अपने साथ एडिशनल कैपिटल लेकर आया है 5 लाख रुपए की, कब? 1 अक्टूबर, डेट याद रखना 1 अक्टूबर को। ठीक है। वेयर एज शिवम टू का लोन 50,000 फ्रॉम द फर्म 1 अक्टूबर 2022, सेम डेट को क्या करा है इसने? शिवम ने लोन ले लिया फर्म से कि ला भैया लोन दे दे मेरे को। ठीक है जी। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग, ये तो होना ही था, अब लड़ाई झगड़े हो गए शुरू तीनों में, पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो अब क्या खोलेंगे? आईपीए। आईपीए खोलकर देखेंगे भैया इसके अंदर क्या लिखा है, हम तो उस हिसाब से चलेंगे। लड़ाई बंद करो, जो इसमें लिखा होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। पहला पॉइंट, वरुण क्या कहता है, पहले वरुण की डिमांड देखते हैं। ओहो, डिमांड कर रहा है भैया, डिमांड कर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। किस पर? अपनी फर्दर कैपिटल 5 लाख पर, बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। तो फर्दर कैपिटल पर, जो तेरी पहले की कैपिटल है हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे तेरे को। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है उसमें नॉट चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय वरुण, नाम है ना वरुण, भैया बिल्कुल चार्ज नहीं कर सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड नहीं है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, तरुण की इच्छा है कि डेट हिज सन, जिसका नाम है दीप, वो अपने बेटे दीप को एडमिट करना चाहता है एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। देख रहे हो कितना चालू बन रहा है तरुण, ये चाहता है कि हम 3 पार्टनर तो पहले से ही हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये है तरुण, ये चाहता है इसका जो बेटा है दीप, ये दीप, इसको ये फॉर्म में लाए, पार्टनर बनाए और फॉर्म का आधा हिस्सा, हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको दिलवाए, है ना चालू। तो और ये दोनों मना कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि हम पार्टनर को जब ही एडमिट कर सकते हैं जब इन दोनों की सहमति होगी, मतलब सभी पार्टनर की सहमति होगी, तभी एडमिट कर सकते हैं इसको, अदरवाइज नहीं कर सकते। और प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम एडमिट ही नहीं करने के इसको, नॉट एडमिटेड इनटू द फर्म, सिंपल सा आंसर, नॉट एडमिटेड इनटू द फर्म, सिंपल। बाहर रह भैया तू, यहां तेरी कोई जरूरत नहीं है। सी पॉइंट, वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू, वरुण और तरुण चाहते हैं, उनका नजरिया है, डेट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट, शिवम
इंटरेस्ट चार्ज करे अपने लोन पर फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12% पर एनम। डीड नहीं है भाई, सीधी सी बात है, डीड नहीं है तो बिल्कुल चार्ज नहीं कर सकता 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। लोन दे रखा होता है तो हमने क्या पढ़ा है, सिंपल 6% फर्म से उसको मिलेगा, और अगर लोन ले रखा है तो वो भी नहीं देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। थर्ड सी पॉइंट में बता देना, ये नहीं कर सकता ऐसा 12% के हिसाब से। डी, तरुण हैज विड्रॉन 50,000, तरुण ने फर्म से 50,000 निकाले फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, जिसको मैंने क्या बता रखा है आपको, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल यूज को ड्रॉइंग, ठीक है जी सर, ड्रॉइंग कर ली। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू, वो ऐसा नजरिया है उनका, डेट द तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब तरुण से ये 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाए, तो क्या ये सही है? हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आईपीए के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी जाएगी। तो बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको आज के लिए, बस मेरे को लगता है इतना ही काफ़ी है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी, थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे, एक साथ करेंगे। देखो पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ समझ आएगा ही आएगा। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले 2 मैंने करा दिए, अब बचे 3, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो 1 और 4 ये करा दिए क्वेश्चन मैंने, ठीक है। आपके लिए होमवर्क सर सेकंड आपको करना है, थर्ड आपको करना है, फिफ्थ आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं 2 बार लिख कर दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है। ध्यान रहे, ध्यान से करना है, आज ही करना है, अभी बुक खोलकर बैठ जाना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इतना बड़ा है आपके पास, आराम से मेंशन करो और मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कहाँ दिक्कत आ रही है, क्लियर मैं कराऊंगा। सिंपल। नोट्स के बारे में मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल्स के लिंक दे दिए हैं, किसके, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम, दोनों चैनल के लिंक्स आपके पास हैं। फटाफट से उनको फॉलो करो, जाओ क्लिक करो, फॉलो करो और वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। अभी सिर्फ एक ही चैप्टर के डालूंगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उस हिसाब से हम करते रहेंगे। इसके अलावा मेरे को एक बात और बतानी थी, क्लास 12th की तो आज पहली क्लास हो चुकी है अकाउंट्स की, दिक्कत बिल्कुल मत लो, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ 11th की अकाउंट्स भी करवाएंगे दोबारा से। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है उनको बताना सर 11th की भी अकाउंट स्टार्ट करवाएंगे। आज तो मैंने 12th की वीडियो डाल दी है और हो सकता है 1-2 घंटे में आपको 11th की वीडियो भी मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको, वैसे मैंने बता रखी है बातें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस भी करवाऊंगा, किसकी, 11th की भी और 12th की भी, दिक्कत मतलब बिल्कुल भी इसकी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी देखेंगे बच्चों। अरे सर क्या क्या करवाओगे, सब करवा दूंगा बेटा, जो भी आपके सिलेबस में है ना सब करवा दूंगा, 11th की भी 12th की भी, टेंशन बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत हो इसके अलावा फिर भी बताना, उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में इस चैप्टर के अगले नए टॉपिक के और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।